आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस को भारत और आलम जुनूब के दरमियान अहम राब्ता करार दिया है। आज मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में वज़ीर-ए-आज़म एजाज़ी मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने मणिपुर के लिए 500 करोड़ रुपये के हंगामी फंड का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन 30 दिन की बिला ताख़ीर उबूरी जंग बंदी के लिए तैयार है और अब रूस को भी ऐसा ही कदम उठाना है। पाकिस्तान में एक रेलगाड़ी को अगवा करने के वाक़े में 30 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए हैं, जबकि 214 अफराद अब भी कैद में हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आज मौसम सरमा के खेलो इंडिया गेम्स का दूसरा मरहला खत्म हो रहा है और नई दिल्ली में आलमी ग्रां प्री एथलेटिक्स में मर्दों के नेज़ा फेंकने के मुकाबले में भारत ने शानदार कामयाबी हासिल की है। सागर ने 34.84 मीटर की दूरी तक नेज़ा फेंक कर सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस को भारत और ग्लोबल साउथ यानी खित्ते जुनूब के तरक्की पजीर और कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के दरमियान अहम पुल से ताबीर किया है। कल रात पोर्ट लुइस में भारत नजाद अफराद से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के सागर नज़रिए में मॉरिशस को अहम मकाम हासिल है। साल 2015 में जनाब मोदी ने मॉरिशस के दौरे के मौके पर इसका ऐलान किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मॉरिशस महज एक साझेदार मुल्क नहीं बल्कि भारत के कुंबे का हिस्सा है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि ये रिश्ता बहुत गहरा है और तारीख, विरासत और इंसानी जज्बे में इसकी मजबूत बुनियाद है। भारत और मॉरिशस पार्टनरशिप केवल हमारे ऐतिहासिक संबंधों तक सीमित नहीं है। ये साझा मूल्यों, आपसी विश्वास और उज्जवल भविष्य के एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है। हमारे संबंधों को आपने हमेशा नेतृत्व प्रदान किया है और इसी नेतृत्व के बल पर हमारी साझेदारी हर क्षेत्र में निरंतर मजबूत हो रही है। जनाब मोदी ने मॉरिशस को तरक्की के शोबे में हमजहत मदद का यकीन दिलाया, जिसमें नई पार्लियामेंट की तामीर भी शामिल है। इस प्रोग्राम में मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म नवीन चंद्र राम गुलाम, उनकी अहलिया और काबीना वजीरों ने भी शिरकत की। जनाब मोदी की तकरीर में बहर हिंद के खित्ते को महफूज रखने की खातिर इश्तिराक पर मबनी कोशिशों पर तवज्जो मरकूज की गई। मॉरिशस हमारा निकट मैरीटाइम पड़ोसी है और हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले बार मेरी मॉरिशस यात्रा के दौरान मैंने विजन सागर रखा था। इसके केंद्र में क्षेत्रीय विकास, सुरक्षा और समृद्धि है। हमारा मानना है ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। जनाब मोदी ने मुल्क के आला तरीन सिविलियन एजाज से सरफराज करने पर मॉरिशस सरकार और वहां के अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। ये दूसरा मौका है जब जनाब मोदी मॉरिशस के कौमी दिन के जश्न में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर भारत का मार्च करने वाला एक दस्ता, भारतीय फिजाइया की आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम और भारतीय बहरिया का बहरी जहाज इम्फाल परेड में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल पोर्ट लुइस में मॉरिशस के अपने हममनसब नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ मुफीद बातचीत की और बाहमी शराकतदारी को मुस्तहकम बनाने का इरादा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, मौजूदा इश्तिराक और अपने खुसूसी रिश्तों को नई बुलंदी पर ले जाने के लिए नए तौर तरीके तलाश करने पर तबादला ख्याल किया। जिन अहम मामलात पर बातचीत हुई उनमें दिफा, सिक्योरिटी, इक़्तिसादी राब्ते और सकाफती तबादले शामिल हैं। बाद में मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अपने एजाज़ में दी गई ज़ियाफ़त के दौरान खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस साझेदारी तारीख़ी रवाबित तक महदूद नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मुश्तरका इक़दार, बाहमी एतमाद और एक रोशन मुस्तक़बिल के लिए मुश्तरका नज़रिए पर मबनी है। हमारे संबंधों की कोई सीमा नहीं है। हमारे संबंधों को लेकर हमारी आशाओं और आकांक्षाओं की कोई लिमिट नहीं है। आने वाले समय में हम मिलकर हमारे लोगों के विकास, पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए मिलजुल करके काम करते रहेंगे। पेश है वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे के दूसरे दिन भारत और मॉरिशस आज मुख्तलिफ शोबों में समझौतों पर दस्तखत करेंगे।
इसके अलावा वजीर आजम मोदी मॉरिशस के वजीर आजम के साथ सिविल सर्विस कॉलेज और एरिया हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। मॉरिशस में इन दोनों प्रोजेक्टों को भारत के ताउन से मुकम्मल किया गया है। वजीर आजम आज वतन वापसी से पहले गंगा तालाब का दौरा करेंगे और महाकुंभ से लाया गया पवित्र जल चढ़ाएंगे। गंगा तालाब मॉरिशस में हिंदुओं का सबसे पवित्र मकाम है। मॉरिशस से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने एक हंगामी फंड कायम करने की खातिर मणिपुर के लिए 500 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया है। उन्होंने कल लोकसभा को मुतल्ला किया कि मरकजी सरकार मणिपुर की मईशत की तेजी के साथ बहाली के लिए भरपूर माली इमदाद फराहम कर रही है। वजीर खजाना मणिपुर से मुताल्लिक अखराजात बिल 2025 और मणिपुर से मुताल्लिक अखराजात के वोट ऑन अकाउंट बिल 2025 पर बहस का जवाब दे रही थीं। दोनों बिलों को जबानी वोट से मंजूर कर लिया गया। मोहतरमा सीतारमन ने जोर देकर कहा कि कुछ इक्का दुक्का वाकयात को छोड़कर मणिपुर में अमन कानून की मजमूई सूरत हाल में बेहतरी आई है। उन्होंने बताया कि मणिपुर में इमदादी कैंप चलाने के लिए 400 करोड़ रुपये फराहम किए गए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर होने वाले अफराद के लिए 7,000 मकानात की भी मंजूरी दी गई है। मणिपुर में सरदस्त सदर राज नाफिज है। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास आज कानून साज काउंसिल और कानून साज असेंबली दोनों के मुश्तरका इजलास से गवर्नर जीशु देव वर्मा के खिताब से शुरू होगा। इजलास के दौरान रियासत की कांग्रेस सरकार दूसरा सालाना बजट पेश करेगी। इसके अलावा हुकूमत ने एक बिल पेश करने की भी तजवीज़ रखी है जिसका मकसद रियासत में पसमानदा तबकों को दिए जाने वाले रिजर्वेशन में इजाफा करके इसे 42% तक ले जाना है। उम्मीद है कि ये बजट होली के मुख्तसर वक्फे के बाद 19 मार्च को पेश किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम मोहाली में पंजाब सरकार की जानिब से उनके एजाज में दिए गए इस्तकबालिये में शिरकत की। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि गुरुओं के आशीर्वाद और तहरीक से सरजमीन पंजाब ने बहुत सी ऐसी शख्सियतों को जन्म दिया जो अपने मकसद की खातिर शहीद हो गए या फिर इन लोगों ने इनकलाब बर्पा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी के अहम बाब इसी सरजमीन पर लिखे गए। गुरुओं के आशीर्वाद और प्रेरणा से पंजाब की इस धरती ने बलिदानों और क्रांतिकारियों के जन्म दिया। पंजाब की धरती पर देश के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण अध्याय रची गई है। मुख्तलिफ मैदानों में पंजाब के अहम ताउन का जिक्र करते हुए सदर जमहूरिया ने रियासत के तरक्की पसंद किसानों को सराहा जिनकी मेहनत से सब्ज इनकलाब कामयाबी को पहुंचा और मुल्क में खुराक की यकीनी फराहमी मुमकिन हो सकी। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि पंजाब के किसान और साइंसदां माहौल दोस्त ज़रूरी तौर तरीक़ों को अपनाकर ज़राअत के शोबे में मुल्क की एक बार फिर क़यादत करेंगे। वज़ीर आला भगवंत मान ने कहा कि हर एक पंजाबी को सदर जमहूरिया के इस दौरे से खुशी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी ज़िंदगी से सभी को तहरीक हासिल होती है। सदर जमहूरिया आज चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के तक़सीम असनाद के 72वें सालाना जलसे से खिताब करेंगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने चुनाव हल्के की तरक्याती फंड स्कीम के तहत असेंबली के हर मेंबर के लिए 3 करोड़ रुपये सालाना मुख्तस करने का फैसला किया है। इस फैसले से मुतल्लिका अराकीन असेंबली अपने अपने चुनाव हल्कों में अहम तरक्याती प्रोजेक्टों की सिफारिश और उन पर अमल दरामद की निगरानी कर सकेंगे। मज़कूरा फंड का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे की तरक्की, अवामी बहबूद के प्रोजेक्टों और लाजमी खिदमात के लिए किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने मीर वाइज उमर फारूक की क़यादत वाली अवामी एक्शन कमेटी AAC और मसरूर अब्बास अंसारी की क़यादत वाले जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन JKIM पर 5 साल के लिए बंदिश आयद कर दी है। ये बंदिश गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA 1967 के तहत आयद की गई। 2 अलग अलग इत्तलानामों में वजारत दाखिला ने इन तंजीमों के ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस होने का जिक्र किया जिनसे भारत की खुद मुख्तारी, सालिमियत और सलामती को खतरा दरपेश है। नोटिफिकेशन के मुताबिक AAC के अराकीन को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मदद करने, भारत मुखालिफ बयानियों को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर में अलाहिदगी पसंद तहरीक के लिए रकूम फराहम करने का मुल्जिम करार दिया गया। AAC और इसके लीडरों के खिलाफ बहुत से फौजदारी मुकदमात रजिस्टर किए गए जिनमें बगावत, गैर कानूनी तौर पर जमा होने, तशद्दुद भड़काने और भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुबैना तौर पर तकरीरें करने, इंतखाबात के बाइकआउट को बढ़ावा देने और एहतजाज में शिद्दत लाने के मुकदमात भी शामिल हैं। पंजाब में मोहाली में कायम कौमी जांच एजेंसी की खुसूसी अदालत ने अगस्त-सितंबर 2019 के दौरान तरन तारण में ड्रोन से धमाका खेज मादा और हथियार गिराए जाने के वाक़े में मुलविस होने की पादाश में 9 अफराद को सज़ा सुनाई है। इन मुलजिमों का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से बताया गया है।
ڈرون سے اسلحہ گرانے کی سازش جرمنی میں رہنے والے دہشت گرد گرمیت سنگھ بگا اور پاکستان سے اپنی سرگرمیاں چلانے والے دہشت گرد رنجیت سنگھ نیتا نے رچی تھی۔ NIA نے اکتوبر 2019 میں امرتسر پولیس سے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ 6 ملزموں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ دیگر 3 قصوروار افراد کو اس کیس میں ان کے ملوث ہونے کی بنا پر جرمانے کے ساتھ ساتھ 10 سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین 30 دن کی فوری اور عبوری جنگ بندی کی اس کی تجویز سے متفق ہو گیا ہے، اور اب یہ روس پر ہے کہ وہ اس کا مثبت جواب دے۔ امریکہ نے یوکرین کو خفیہ معلومات اور فوجی مدد فراہم کرنے کی عائد بندش بھی ختم کر دی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سعودی عرب کی راجدھانی جدہ میں یوکرین افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد اس واقعے کے بارے میں نامہ نگاروں کو بتایا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے بات چیت کریں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جناب پوتین جنگ بندی سے متفق ہو جائیں گے۔ پاکستان میں علیحدگی پسندوں کی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ وہاں بلوچستان صوبے میں ملیٹنٹس نے کل پشاور جانے والی ایک ریل گاڑی پر حملہ کر کے تقریباً 450 مسافروں کو یرغمال بنا لیا۔ بعد میں انہوں نے عام شہریوں کو چھوڑ دیا اور فوجی اہلکاروں سمیت 214 افراد کو قیدی بنا لیا۔ ایک بیان میں ایک ملیٹنٹ علیحدگی پسند گروپ بلوچ لبریشن آرمی نے یرغمال بنائے جانے کے واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ مذکورہ گروپ نے کہا کہ اس حملے میں 30 سے زیادہ فوجی اہلکار مارے گئے ہیں۔ یہ ٹرین کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی، تبھی اس پر حملہ کیا گیا۔ پاکستان سرکار کے ایک ترجمان نے دعویٰ کیا کہ سیکورٹی فورسز نے تقریباً 80 مسافروں کو بچا لیا ہے۔ البتہ بلوچ لبریشن آرمی گروپ نے کہا کہ اس نے یرغمال بنائے گئے عام شہریوں کو چھوڑ دیا ہے۔ جموں کشمیر کے بارامولہ ضلع میں گلمرگ کے مقام پر 2025 کے موسم سرما کے کھیل مقابلوں کا دوسرا مرحلہ کل مکمل ہوا۔ پہلے مرحلے کا انعقاد لداخ میں 23 سے 27 جنوری کے درمیان کیا گیا تھا، جس کے دوران NDS اسپورٹس کمپلیکس اور گفک پونڈ میں آئس ہاکی اور آئس اسکیٹنگ کے مقابلے منعقد کیے گئے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ونیت کمار نے کہا کہ اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا اور J&K اسپورٹس کونسل کے مؤثر اور بہتر انتظامات اور حکمت عملی کی وجہ سے کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کا انعقاد کرانے میں زبردست کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ڈویژنل اسپورٹس آفیسر کشمیر نصرت غزالہ نے آکاشوانی کو بتایا کہ ایتھلیٹوں کی انتھک محنت اور کھیل شائقین کی پرجوش شرکت نے اس ایونٹ کو کامیابی سے ہمکنار کرایا۔ اختتامی تقریب پر یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کے مرکزی وزیر ڈاکٹر مانسکھ مانڈویا گلمرگ کلب میں ملک بھر سے آئے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کے لیے موجود رہیں گے۔ طارق راتر، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔ کل نئی دلی میں عالمی گراں پری ایتھلیٹکس کے پہلے دن مردوں کے ڈسکس تھرو F11 مقابلے میں بھارت نے زبردست کامیابی حاصل کی۔ ایتھلیٹ ساگر نے 34.84 میٹر کی دوری پر ڈسکس پہنچا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ بالاجی راجندرن نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا، جبکہ جنک سنگھ ہرسانہ نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسلم بیگ۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ راشٹر سہارا وزیر اعظم نریندر مودی کے موریشس میں پرتقوا خیر مقدم کی خبر کو صفحہ اول کی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ وزیر اعظم کو موریشس کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازا گیا۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے کہ دہشت گردانہ سرگرمیوں کی وجہ سے ملک کا شمال مشرقی خطہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا تھا۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ شمال مشرقی خطے میں پوری دنیا کے سیاحوں کو اپنی جانب راغب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے نئی اور قابل تجدید توانائی کے وزیر پرہلاد جوشی کے اس بیان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے کہ پردھان منتری سوریہ گھر بجلی اسکیم سے ہر خاندان کو 25 برس کے دوران 15 لاکھ روپے کا فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے موریشس کو بھارت اور عالمی جنوب کے درمیان اہم رابطہ قرار دیا ہے۔ آج موریشس کے قومی دن کی تقریبات میں وزیر اعظم اعزازی مہمان کے طور پر شرکت کریں گے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے منی پور کے لیے 500 کروڑ روپے کے ہنگامی فنڈ کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ یوکرین 30 دن کی بلا تاخیر عبوری جنگ بندی کے لیے تیار ہے، اور اب روس کو بھی ایسا ہی قدم اٹھانا ہے۔ پاکستان میں ایک ریل گاڑی کو اغوا کرنے کے واقعے میں 30 سیکورٹی اہلکار مارے گئے ہیں، جبکہ 214 افراد اب بھی قید میں ہیں۔ جموں کشمیر کے گلمرگ میں آج موسم سرما کے کھیلو انڈیا گیمز کا دوسرا مرحلہ ختم ہو رہا ہے، اور نئی دلی میں عالمی پیرا گراں پری ایتھلیٹکس میں مردوں کے ڈسکس تھرو مقابلے میں بھارت نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔